किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी करने वाले कोई और, कार्यवाही और बदनामी लेखपालों की हो रही है। जी हाँ, ये सनसनीखेज खुलासा खुद लेखपाल कर रहे हैं और वह भी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर लिखित रूप में। बेगुनाह कार्यवाही और बदनामी से आहत लेखपालों ने अब मांग उठानी शुरू कर दी है कि किसान निधि योजना के अंतर्गत जो सत्यापन चल रहा है उसमें लेखपालों से केवल भूलेख अंकन कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में अंकित नाम व पिता के नाम पर भूलेख में अंकित डाटा अनुसार कार्य ही लिया जाए। भूलेख अंकन हार्ड कॉपी के अनुसार फीड किए गए डाटा की एक्सेल शीट का मिलान शासनादेश के अनुसार तकनीकी सहायक कृषि से करवाने के बाद ही अगली किश्त जारी की जाए। जो नाम तस्दीक नहीं हुए हैं उनके डाटा कलेक्शन में विकास और पंचायत विभाग का सहयोग लिया जाए। कृषि विभाग के कार्यों के लिए लेखपालों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जनपद की सदर तहसील और अन्य तहसीलों में लेखपालों के निलंबन और शाहजहांपुर जनपद के भूमि संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट में स्थलीय सत्यापन के आधार पर संशोधन प्रस्तावित करने के स्थान पर लेखपालों को आरोपित करने वाली भाषा जैसी कार्रवाइयों से प्रदेश के लेखपालों में आक्रोश व्याप्त है। यही नहीं, लेखपालों द्वारा अन्य विभाग के कार्यों को संपादित करने के बदले नकारात्मक छवि बनाने एवं उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने के कारण अन्य विभागों के कार्य बंद करने की उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ से मांग कर रहे हैं। ऐसी ही मांगों और किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कृषि विभाग को बेनकाब करते हुए सीतापुर लेखपाल संघ ने शुक्रवार को एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपकर चेतावनी दी है कि अन्य विभागों के कृत्यों और कमियों का ठीकरा लेखपालों के ऊपर फोड़ना एवं उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की स्थिति में अन्य विभागों के कार्य बंद करने को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ को विवश होना होगा। पहले हम आपको लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार यादव ने आई इंडिया से क्या कहा, आइए सुनते हैं। पीएम सम्मान निधि योजना का सत्यापन वर्तमान समय में चल रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कई सारी कृषि विभाग के द्वारा त्रुटिपूर्ण सूचियां दी जा रही हैं, जिनकी वजह से 100% सही कार्य लेखपालों द्वारा नहीं किया जा पा रहा है। जैसे कि जो सूची दी जा रही है उनमें नाम है, पिता का नाम नहीं है। बहुत सारी जो है गलत मैपिंग है, जो गांव दूसरा है और वो उसका रजिस्ट्रेशन दूसरे गांव में निकल रहा है। इन सारी चीज़ों का सत्यापन चल रहा है, जिसके संबंध में हम लोगों के द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन अपना भेजा गया है। तो क्या मांगे हैं आप, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। इस संबंध में जो सर्वप्रथम हमें सूचियां सही दी जाए, जिसमें डाटा का अंकन सही हो, और जो हम लोगों के ऊपर दबावपूर्ण तरीके से कार्य लिया जा रहा है वो न लिया जाए। कई समस्याओं में जो है दिक्कतें आ रही हैं हमें, जैसे कि हम लोग तीसरी बार सर्वप्रथम पहली बार जो हमें सूची दी गई, जो डीबीटी खाद बीज वाली की जा रही थी, उसका हम लोग सत्यापन किए। फिर अब दोबारा से सत्यापन कराया गया। दोबारा सत्यापन के दौरान हमारे लेखपाल साथियों द्वारा पूरा डाटा, जिसमें शपथ पत्र, खतौनी, सारा डाटा उपलब्ध कराया गया था। उसके बावजूद जो हमें सूची दी गई उनमें कोई डाटा नहीं दिया गया। उसके बावजूद हम लोगों ने सत्यापन किया। अब जो है कुछ जिलों में जो है उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयाँ कृषि विभाग के कहने पर की जा रही हैं, उन्हें रोका जाए और जो हमारा कार्य है वही हमसे लिया जाए, अन्य विभाग का कार्य हमसे नहीं लिया जाए। तो अन्य विभाग का क्या आपसे मतलब कैसा क्या लिया जाता है, कैसा आपको कार्य करना है? कई सारे कार्य हैं, जैसे कि पंचायत विभाग की जो हमारी योजना चल रही है, स्वामित्व योजना चल रही है, इसी की ये कृषि विभाग के कार्य में अभी जो कृषि सहायकों द्वारा जो सर्वे किया गया था उसमें मृतक और सारी चीज़ें इन लोगों के द्वारा ढूंढी गई थी। पात्र सारी इनके पास है, लेकिन इनके द्वारा जो है
हम लोगों का खाली जो है सत्यापन में भूलेख अंकन का कार्य लिया जाए, अन्य कार्य जो कृषि विभाग का है वो कृषि विभाग से कराया जाए। लेखपाल संघ के जिला मंत्री राधेश्याम यादव ने आई इंडिया को बताया कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का सत्यापन कार्य चल रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में कृषि विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण सूचियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस कारण से लेखपालों द्वारा 100% सही कार्य नहीं किया जा पा रहा है और अन्य विभाग की कमियों का ठीकरा लेखपाल के ऊपर फोड़कर उन्हें जनता की नाराजगी का पात्र बनाया जा रहा है। आज जो हमारा ज्ञापन, पहली बात तो हम जो जिलाध्यक्ष महोदय ने जो बातें आपके सामने रखी हैं, हम पूर्णतः उससे समर्थन उसका करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमसे कृषि विभाग का काम, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो काश्तकारों को पैसा दिया जा रहा है, इसके संबंध में कई बार सत्यापन किया गया है। इसके पूर्व में भी हमारे स्तर से लेखपाल संघ द्वारा 3 बार उसका सत्यापन गांव में जा जाकर डोर टू डोर सर्वे किया गया। आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और उसके पूरे डाटा इकट्ठा करके कृषि विभाग को दिया गया, सूची बनाई गई। उस सूची के आधार पर, उसमें हम लोग पात्र अपात्र सब लिख कर दिए। सूची के आधार पर किसान सम्मान निधि का पैसा न दे करके उनके पास जो पहले से डाटा इकट्ठा था, डीबीटी जो योजना बता रहे हैं, कृषि और खाद बीज जो देते थे, सत्यापन उनका रजिस्ट्रेशन होता था, उसके आधार पर उनको किसान सम्मान निधि की धनराशि दे दी गई और तमाम उसमें फर्जी काश्तकारों के पास पैसा पहुंच चुका है। अब उसका सत्यापन नए सिरे से कराया जा रहा है। तो नए सिरे से कराया जा रहा है तो हमको पूरी सूची दी जाए, जो काश्तकारों को पैसा जा रहा है वो सूची पूरी हमको दी जाए, हम उसका सत्यापन फिर से करें कि हाँ कौन पात्र है कौन पात्र, तब तो अलग बात है। हमको जो सूची कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है उसमें केवल काश्तकार का नाम दे दिया जा रहा है, न तो उसके पिता का नाम है, न तो गाटा संख्या है, न तो काश्तकार के पिता का नाम, पूरा उसका विवरण नहीं है। केवल काश्तकार का नाम लिखकर दे दिया जा रहा है और उस नाम के एक एक गांव में 4-4, 6-6 व्यक्ति हैं। हम किस काश्तकार के सामने उसका डाटा और खाता संख्या, आधार कार्ड कैसे भरते हैं जब उसके पिता का नाम ही नहीं है? एक व्यक्ति का नाम, जैसे कमलुद्दीन नाम है तो कमलुद्दीन नाम के 3 व्यक्ति गांव में हैं, तो किस काश्तकार का रकबा किस खाते पर चढ़ा दिया जाए? तो अपूर्ण सूची हमको न दी जाए, हमको पूर्ण सूची दी जाए और उसके आधार पर हम सर्वे कर सकते हैं। अपना जो कृषि हमारा लेखपाल का काम है, भूमि का रकबा उस पर अंकन करना, हम अंकित कर देंगे। लेकिन जो सूची हमको दी जा रही है, अधूरी सूची दी जा रही है और उसके ऊपर फिर दबाव बनाया जा रहा है कि आप 100% सूची का सत्यापन कर दें। ये कैसे संभव हो सकता है? गलत नामांकन हो जाएगा, दोषी लेखपाल बनाए जाएंगे। कई जनपदों में लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इसी बात को लेकर के कि आप सूची पूरा सत्यापन नहीं कर रहे हैं। तो कैसे सूची, इसी को लेकर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारा उत्पीड़न न किया जाए। कृषि विभाग के दबाव में 100% सूची का सत्यापन तभी हो सकता है जब उसके पिता का नाम, खाता संख्या, गाटा संख्या लिख कर दिया जाए, उसका हम सत्यापन करेंगे। केवल नाम के आधार पर 100% सत्यापन नहीं हो सकता है। तो आज आपने किसको ज्ञापन दिया है? हम लोग अतिरिक्त मजिस्ट्रेट हैं, उनको ज्ञापन दिए हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने कृषि सम्मान निधि योजना में हुई गड़बड़ियों को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से उजागर किया है। साथ ही यह भी बता दिया कि इसके लिए असल गुनहगार कौन है। ज्ञापन में कहा गया कि पहले चरण में कृषि विभाग द्वारा डीबीटी यानी खाद बीज कृषि यंत्रों की सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के अंतर्गत पंजीकृत 2.25 करोड़ नामों की पारदर्शी सूची लेखपालों को पकड़ा दी गई है, जिसमें विख्यात खिलाड़ी, अभिनेता, राजनेता आदि के नाम सहित एक ही बहुसंख्य फर्जी त्रुटिपूर्ण नाम शामिल थे। इस सूची का सत्यापन लेखपालों द्वारा करके भूलेख डाटा अंकन के साथ साथ पात्र अपात्र भी अंकित किए गए तथा किसानों के आधार कार्ड, खतौनी आदि अभिलेख के साथ घोषणा पत्र भी जमा करवाए गए, किंतु कृषि विभाग द्वारा लेखपालों की जांच को नजरअंदाज करते हुए अपनी पारदर्शी सूची के आधार पर किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करवा दी गई। यह हाल पहले चरण का रहा। दूसरे चरण में लेखपालों को गांव में कैंप लगाकर डोर टू डोर संपर्क द्वारा किसानों के आधार कार्ड, बैंक खाता एवं खतौनी की फोटो प्रति के साथ घोषणा पत्र भरवाने के लिए लगाया गया, जिसमें लेखपालों ने पूरा डाटा कृषि विभाग के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अंकित करते हुए समस्त फोटोकॉपी सहित सभी सूची उपलब्ध कराई गई। किसान सम्मान निधि योजना की लॉगिन आईडी
कृषि विभाग के पास थी, जिसके द्वारा पारदर्शी सूची से त्रुटिपूर्ण फर्जी अपात्र नाम नहीं हटाए गए एवं बाद में भी कुछ अपात्र नाम जोड़ दिए गए। इसके अलावा भी फीडिंग में त्रुटि व फिल्टराइजेशन व रैंडमाइजेशन में हुई त्रुटि के कारण गांव, तहसीलों और जनपदों में पहुंच गए। भारत सरकार की एसओपी में किश्त जारी करने के पूर्व गांव की पूरी सूची एक बार गांव में प्रकाशित कराने व चस्पा कराने के बाद आपत्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए थे, किंतु ऐसा किसी भी जनपद में नहीं हुआ। ज्ञापन में कहा गया कि 11 किश्तें जारी करने के बाद कृषि विभाग द्वारा ई-केवाईसी कराया गया था, जिसमें किसान सहायक को किसान द्वारा समस्त डाटा अभिलेख उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन कृषि विभाग की कमियों का ठीकरा राजस्व विभाग के ऊपर फोड़ने के लिए अपूर्ण डाटा वाली सूची भूलेख अंकन के नाम पर अब लेखपालों को उपलब्ध कराई जा रही है, जो एक बार में उपलब्ध न कराकर 4 बार में टुकड़ों टुकड़ों में उपलब्ध कराई जा रही है और कृषि विभाग द्वारा प्रतिदिन नए प्रारूप पर सूचना बनाने के जाल में फंसाकर लेखपालों को बलि का बकरा बनाकर निलंबन आदि की कार्यवाही की जा रही है। अब इसको लेकर लेखपालों ने हाथ खड़े करने का ऐलान कर दिया है। बताते चलें कि सीतापुर में 6,62,000 किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। 7,36,382 किसान पंजीकृत हैं। इसमें 2100 राजस्व गांव में किसान योजना के हैं। लाभार्थी अभी तक 1 लाख किसानों का सत्यापन का कार्य नहीं हो सका है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।